अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप्स से आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। दोस्तों, आज मैं कुछ दोस्तों के लिए जो सऊदी अरब में हैं, खास करके जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हरूब के, मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। मैं वैसे तो ऑलरेडी 90 डेज का जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने दी थी लीगल्स के लिए, वो वीडियो एक अपलोड कर चुका हूं, लेकिन एक आज मैंने सोचा कि एक तो 28 तारीख है, कल इसका एक महीना बचेगा, तो चलो लोगों को थोड़ा सा अपडेट करते चलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 29 मार्च 2017 को जो है 90 डेज का पीरियड शुरू हुआ था। जो सऊदी गवर्नमेंट ने जेडीपी ने जो है अनाउंस किया था कि जितने भी लीगल्स हैं वो भागना चाहते, यहाँ से जो भागे हुए हैं सॉरी कंपनियों से या कफीलों से, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो अपनी एम्बेसियों से कांटेक्ट करें। लीगली उनको हम भेजेंगे, कोई मसला मसाइल नहीं करेंगे, कोई जुर्माना नहीं, कोई सजा नहीं, किसी किस्म का कोई मतलब है उन पे तशद्दुद या कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए दोस्तों जो है आज एक महीना तकरीबन इसके बाद बचेगा, जो कि ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। आपको शायद याद होगा कि 2013 में भी ये जो है उन्होंने छूट दी थी और ये इसको एक्सटेंड भी किया था नवंबर तक, 2013 तक। मैं ये नहीं कह रहा ये भी एक्सटेंड होगा, ऐसा ना लोग मेरी बात सुन के कहें चलो जी अभी टाइम मिलेगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता। ये डिपेंड करता है सऊदी गवर्नमेंट पे कि वो क्या करेगी। मैं तो जस्ट आपको एक मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे एक्सटेंड हो, मेरे भाई जिनके लेन देन है फंसे हुए हैं उनके लेन देन क्लियर हो जाए, कम से कम वो जल्द अज जल्द जो है अपने घर जा सकें। दोस्तों, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हरूब का लोग पूछते हैं कि नया है पुराना है, उससे मैं बात करूंगा। दूसरा, जहां से जाने का तरीका कार क्या है, उससे बात करूंगा। तीसरा, जो लीगल लोग हैं, कामें वैलिड हैं और दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उसके मुतालिक भी मैं बात करूंगा। उसके बाद दोस्तों अपना इस पे जुर्माने शाने जो नहीं जाएंगे उनके क्या है, सजाएं क्या है, थोड़ी बहुत इस पे डिस्कशन करूंगा। ये 4-5 चीजों पे मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा और आपको अपडेट्स दूंगा। दोस्तों, असल में मैं मेरी इंफॉर्मेशन में एक तो मैं थोड़ी बहुत जो है इनकी न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। दूसरी चीज़, मैं जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बेसिकली मेरा जो है लिंक है वो एडमिनिस्ट्रेशन से है, और मैं जो है इस तरह के केसेस हमारे पास थोड़े बहुत आते रहते हैं, हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उस वजह से मैं आपको ये चीज़ें जो है बताता हूँ। बाकी मुझे ये नहीं कि मैं ऐसे ही उठा के, मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह पूरी वो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है वहां से मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। हर चीज़ इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर बताऊंगा, जिससे आपको जो है आप उस पर अमल करके बच सकते हैं। जो नहीं जाना चाहते वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो फंस जाएंगे बाद में, मैं यही उनको बता रहा हूँ। अच्छा, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपडेट करता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से, या इस तरह की सऊदी अरब में जो दोस्त हैं उनसे इस तरह की इंफॉर्मेशंस या मिनिस्ट्री की वीडियोस या इस तरह की मैं कोई ना कोई लेटेस्ट वीडियोस डालता रहता हूं, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको एक नई अपडेट मिलती है, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जो है आपकी मालूमात में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहां आप जाएंगे तो मुझे आप जो है वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप मेरी वीडियोस जितनी भी हैं वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। मेरी हर तरह की वीडियोस यहाँ पे आपको पासपोर्ट बनाने की, हर चीज़ की, फेसबुक पे कॉपीराइट्स की, सऊदी अरब में रूल्स की, ये देखिए 2020 तक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज निकलेंगे उसकी पूरी डिटेल, बाकी हर चीज़ की देख सकते हैं आप। आपको बड़ी अच्छी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसमें डिस्कस करते हैं मोर। अच्छा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, ये एक आपने क्या करना है, मोबाइल पे या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है, यहाँ पे आप जब भी इस तरह का कोई मसला होता है ना, तो ये अरब न्यूज़ लिख लिया कीजिए। अरब न्यूज़ लिख के एंटर करिए। यहाँ पे आपके पास रोज की जो जैसे हमारी अखबार होती है अपडेट्स आपके पास भी आ जाती हैं और आपको हर रोज की अपडेट्स मिल जाती हैं कि भाई आज क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जब ये पेज आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए मैंने चूंकि
जो है आप जब ये सऊदी अरब न्यूज़ खोलेंगे तो आपके पास नई लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी। ये जो मैंने न्यूज़ खोली हुई है इससे मुतल्लिक अनाउंस जो हुआ था गालिबा 29 मार्च को बुधवार को, देखिए ये पब्लिश हुई थी, तो ये वो मैंने पेज खोला हुआ है। आपने अगर ये पेज खोलना है तो ये मैं ऊपर वेबसाइट नोट कर लीजिए, इसको आप जो है एंटर करेंगे तो ये पेज आपके पास खुलेगा, या आप गूगल से भी इलीगल्स लिख के इस तरह अनाउंस 90 डेज पीरियड का लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। बेहतर ये है ये इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। आगे दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूं अभी सबसे पहले तो जो दोस्त मेरे इंग्लिश पढ़ना मेरी तरह नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी इसी अपने चैनल में जो है एक ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन की वीडियो बना के डाली हुई है। मैं मजीद आपको बता देता हूं, ये नहीं कि मैं आपको उस वीडियो पे लेके जाना चाह रहा हूं। आप यहां से गूगल पे लिंक पे गूगल पे जाइए, गूगल में गूगल ट्रांसलेट लिखिए, गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे आप तो गूगल ट्रांसलेट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपकी खुल जाएगी। यहां से कुछ भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से देखिए जो टेक्स्ट आपने ट्रांसलेट करना है थोड़ा थोड़ा करके, सारा उठाने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा आप टेक्स्ट ऐसे कॉपी पेस्ट करते जाएं, ठीक है, ऐसे कॉपी करें, उसको गूगल ट्रांसलेट में डालिए और किसी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये उर्दू में जो है कन्वर्ट हो गया दोस्तों। एटलीस्ट आपको 80% इससे समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आप इंग्लिश से इस तरह ज्यादा वर्डिंग को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो जिस तरह हम लिखते हैं ना अपने हिसाब से, या जिस तरह हमारी उर्दू लिखी होती है हम पढ़ सकते हैं, उस तरह आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत उनमें जैसे ये देखिए सुबह मक्का के लिए बिल्कुल तैयार मुहिम, एक कौम गैर कानूनी तारकीन, ठीक है, वतन के बगैर है, मोहम्मद हुसैन जद्दा पासपोर्ट डिपार्टमेंट के तर्जुमान अरब न्यूज़ को बताया। यानी ये आपको थोड़ी समझ आ गई होगी कि अरब जो है तर्जुमान मोहम्मद हुसैन ने जद्दा पासपोर्ट डिपार्टमेंट को मतलब है बंदों के बारे में बताया। यानी इस तरह आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। इसी तरह आप हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हिंदी है, यहाँ से आप कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हो, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। जो इंडियन लोग हैं हिंदी जानते हैं उनको पता चल जाएगा हिंदी में क्या लिखा हो। दूसरी किसी भी लैंग्वेज में जो उर्दू समझते हैं, मेरी जुबान की जिनको समझ आ रही है, मेरी वीडियो की जिनको समझ आ रही है, वो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों आगे दोस्तों हम चलते हैं पिछली साइड पे। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मजीद जो है इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ। दोस्तों जैसे आपको पता है कि अगले महीने के 28-29 तारीख को आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाने हैं। अल्लाह करे अगर इसमें कुछ इजाफा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इससे पहले आपको जाना पड़ेगा। जो दोस्त लोग भाई नहीं जाएंगे उनके लिए मसला बनेगा, सजाएं मिलेंगी, जुर्माने आयद होंगे, जेल होगी, परेशानी बनेगी उनके लिए, आगे वो यहाँ पे जेलों में लटके रहेंगे। इसलिए बेहतर ये है यहाँ से चले जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लोग पूछते हैं जाने का तरीका क्या है। दोस्तों तरीका क्या, आप इंडियन एम्बेसी में चले जाओ, पाकिस्तानी एम्बेसी में चले जाओ, फिलिपीनी एम्बेसी में चले जाओ, जिस कंट्री से आपका ताल्लुक है अपनी एम्बेसी में चले जाओ। वो आपको एक फॉर्म देंगे। मेरे पास एक फॉर्म था पहले, मैंने अपने पेजों वगैरह पे शेयर किया हुआ था कि लोग इससे फायदा उठा सके, ले लें इसे, लेकिन अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ होगा। आप बहरहाल जाएं अपनी एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक फॉर्म है, वो आप फॉर्म फिल करिए, एम्बेसी को दीजिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपसे लेंगी, इकामा कॉपी लेंगे, ऊपर इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, पासपोर्ट वगैरह देखेंगे। हाँ जी, आपका फाइनल एग्जिट लगा के हर तरह से आपको बड़े लीगल तरीके से आपको भेजेंगे। इलीगल है तो लीगल तरीके से आपको भेजेंगे, कोई मसला परेशानी आपका नहीं होगा। लेकिन आप नहीं जाएंगे तो फंस जाएंगे। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि हमने हालात देखे थे लास्ट जो 2013 में इन्होंने मसले किए थे लोगों के लिए। लोगों को टंकियों से, पानी की टंकियों से, डब्बों से, बैगों से निकाला था। वीडियोस हर चीज आप देख लें, अभी भी आपको यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है देखिए ये इन्होंने हर चीज लिखी हुई है। मैं अगर सारी ये ट्रांसलेट करना या एक एक चीज एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए जो बहुत टाइम लेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है कि आवर स्टेज फॉलोइंग द 90 डेज ग्रेस पीरियड विल रिस्क पेइंग फाइन्स। दोस्तों आप जेडीपी से आपको मैसेज आया होगा आपके मोबाइल पे, दोबारा कल शायद उन्होंने किया था। जेडीपी का क्या मतलब होता है ये मैसेज पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे। ये देखिए ये मैसेज आया है, इस मैसेज को आप देख सकते हैं जो है उन्होंने हर बंदे को भेजा है ये मैसेज।
उन्होंने फिंगरप्रिंट सिमों पे इसीलिए किए हुए हैं कि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो बंदों को इन्फॉर्म कर सकें। अभी आप ये देख सकते हैं जेडीपी का मैसेज मेरे पास आया है, आपके पास आया है या नहीं मुझे पता नहीं है। इसमें ऊपर अरबिक में, नीचे देखिए आप, नीचे जो है ये इंग्लिश में जो है लिखा हुआ है उन्होंने एन इलीगल, आगे आप जो है एक्सपेट्रिएट हु डिलेज लिविंग द किंगडम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रैवल प्रोसीजर एंड हिज डिपार्चर वीजा एक्सपायर्ड। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इन्होंने ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, दोबारा वार्न कर रहे हैं ये, ठीक है, इस वीडियो में। उसके बाद ये जो मैंने आपको अभी बताया है ओवर स्टेज, आपको दोस्तों जुर्माने भी हो सकते हैं। जेडीपी का मतलब होता है जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स, ठीक है, इसकी तरफ से आपको मैसेज आता है, जो भी मैसेज आता है आप अगर नहीं जाते तो ये देखिए आपको ये नीचे उन्होंने थोड़े बहुत जो है ये बताया हुआ है 1 लाख रियाल और 15,000 रियाल। अगर दोस्तों बिटवीन 15,000 सऊदी रियाल एंड 1 लाख, यानी इस जो है रेंज में आपको जुर्माने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर मान लो यार आपको 15,000 रियाल भी जुर्माना पड़ जाता है तो 15,000 रियाल का मतलब आपको पता है क्या है, 3.5 या 4 लाख रुपया। आप 3.5-4 लाख रुपया कहाँ से देंगे, यहाँ से कहाँ से, अगर घर से मंगाएंगे तो घर के हालात कैसे हैं, यहाँ अगर दे सकते होते तो मुझे नहीं लगता आप भागते या आप एक्सपायरी कामा पे काम कर रहे होते या इस तरह की एक्टिविटीज आप जो है कर रहे होते। तो दोस्तों इन मुसीबतों से बचने के लिए जल्द से जल्द सरेंडर करिए और अपनी एम्बेसियों को जो है अपने हालात के बारे में बताइए और वापस जाइए, ठीक है। आपको एक तो जुर्माने पड़ेंगे, सजाएं होंगी, मसला बनेगा आपके लिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग कह रहे हैं हरूब का, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए सर के हरूब जो है वो नया है तो उसका क्या प्रोसीजर है। देखें हरूब से रिलेटेड मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इफ एन एब्सेंट वर्क स्केप आर हरूब, हरूब यानी भागा हुआ है, नोटिस हैज बीन इशूड, द वायलेटर्स विल नीड टू फाइनलाइज द प्रोसीजर इन द। दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, हरूब नए जो लोगों के हैं, हरूब आपको पता है जब बंदा कोई कंपनी कफील से भागता है तो लीगली जो वो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको 1 महीने में का पीरियड होता है, 2 का भी होता है, कुछ कंपनियां 2 को भी करती हैं और वो रजिस्टर कर देती हैं, कंप्लेन कर देती हैं थानों में कि ये बंदा भाग गया जवाजात में, हमारे पास ये नो मोर, ठीक है, निकल चुका है। तो वो उसके बाद आप सिस्टम में जो है हरूब आपका शो होता है, स्केप्ड आप शो होते हैं कि ये बंदा भागा हुआ है। आप जब भी आपका इकामा चेक होगा सिस्टम में किसी चौकी पे भी तो आप पकड़े जाएंगे कि ये बंदा भागा हुआ है। अगर आप 1 महीने के अंदर हैं तो इसका मतलब है आपकी कंपनी ने आपको या कफील ने जो है कंप्लेन नहीं की होगी, क्योंकि वो नहीं कर सकता, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है 1 महीने से पहले, ठीक है। तो अगर वो टाइम ज्यादा शो करके कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर लीगली वो करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपका अगर सिस्टम में शो नहीं है, आप वापस अपनी कंपनी से कांटेक्ट करिए या कफील से कांटेक्ट करिए तो आप बच सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपका कफील या कंपनी इस तरह की है या मैनेजमेंट इस तरह की है जो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो फिर आप डायरेक्ट जो है जाके एम्बेसी में कांटेक्ट करिए। आप तो अगर पुराने हैं फिर तो आपका सिस्टम में शो हो रहा होगा, अगर आप पुराने नहीं है तो शो हो रहा नहीं होगा। देखिए YouTube पे मेरी आप वीडियोस भी देख सकते हैं, हरूब की आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, चेक करने का तरीका भी पता चल जाएगा हर चीज़ का, यानी मैंने इस तरह की हर वीडियोस डाली हुई है मेरे चैनल्स पे, तो आपको हर तरह की इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों ये हरूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। हरूब वाले बंदे जो हैं वो नए हैं पुराने हैं, ये उनको जो है वो घर जाएंगे। हरूब नया है पुराना आप भागे हुए हैं, आप जाके अपनी जो है एम्बेसी से कांटेक्ट करिए। अगर वापस कफील से या अपनी कंपनी से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद दोस्तों अगली जो बात है इकामा की। इकामा कुछ लोग जो हैं जिनके एक्सपायर हैं वो भागे हुए हैं, वो तो बिल्कुल इलीगल है। लेकिन कुछ लोग, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता, जो लीगल है उनके इकामा वैलिड है, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी किसी इकामा किसी दूसरी कंपनी का या कफील का आजाद है, सेल्फ एम्प्लॉयर है, अपना काम कर रहे हैं, तो फिर तो इकामे पे क्या लिखा है ये डिपेंड करता है, ठीक है।
आपको पता है कि इकामे पे मुसद्दरा लिखा रहता है कि रियाज या जद्दा या कहाँ का इकामा है, तो ये चीज़ें भी आपकी देखी जा सकती हैं। जब पीरियड नज़दीक आएगा, आपका ये 90 डेज का टाइम नज़दीक आएगा, तो मैं आपको एक मशवरा देता चलो, यहाँ पे कोशिश करिएगा कि जो आपकी मूवमेंट है उसको कम करिएगा, घूमना फिरना बाजारों का आगे पीछे इसको कम करिए, अपने रूम में रहिए। रूम में भी चेकिंग तो हो सकती है, लेकिन उसमें शायद थोड़ी सी आपकी बचत हो जाए। बाहर पकड़े जाएंगे तो मसला बनेगा। आपका इकामा किसी दूसरी कंपनी का, काम कहीं और कर रहे हैं, ये भी आपको इसका भी जो है सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप जो है अगर आपकी कोई कफील है या मससा का इकामा है या कोई इस तरह का इकामा है, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मूवमेंट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इधर जिजान में आपको पता है कि लाखों के हिसाब से लोग हैं, ज्यादातर सब कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं और सारे बंदे उन्होंने ऐसे उठाए हुए हैं आगे पीछे से, तो वो बंदे जो हैं उन लोगों के लिए भी मसला हो सकता है। इसलिए अपनी मूवमेंट जो है उसको कम करिएगा इस पीरियड में। जो बंदे अपने लेन देन की वजह से नहीं जाना चाह रहे या नहीं जा सकते, जिनके मुझे पता है कंपनियों में पैसे फंसे हुए हैं, जिन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टरों के साथ काम किया, आजकल दोस्तों पता है लोग भागते क्यों हैं? इसलिए भागते हैं, हर दूसरी कंपनी मेरी इसी चैनल में मैंने वीडियो अपनी डाली हुई है नए आने वाले सऊदियों के मुतल्लिक, सऊदिया में नए आने वाले पाकिस्तानियों के मुतल्लिक, या जितने भी दूसरी मुल्कों से नए बंदे आते हैं उनसे, या 2020 तक क्या होगा, या इलीगल्स, इस तरह की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। क्योंकि यहाँ हालात जिस तरह के हैं, लोग हर चीज़ को नहीं जानते। वो समझते हैं कि हमारी कंपनी का ही मसला है, लेकिन उनको ये नहीं पता हर दूसरी कंपनी का ये मसला है। लोगों को जब अपनी कंपनी से तनख्वाही नहीं मिलती, वो बाहर काम करते हैं, भागते हैं, तो हर दूसरी जब किसी आज़ाद बंदे के पास वो फंस जाते हैं, यानी किसी सब कॉन्ट्रैक्टर के पास फंस जाते हैं, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर वो सैलरी नहीं देता तो वो क्या कर सकते हैं? अपने कफील पे वो केस तो कर सकते हैं ना, लेकिन बाहर जो दूसरा बंदा है उस पर वो ना केस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते। केस करेंगे तो लेबर लॉ के मुताबिक वो किसी दूसरे जो है सप्लायर के पास या किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर उनका इकामा किसी और कंपनी का है, वो केस भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसका एडवांटेज उठाते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर और लोगों को ख्वार और जलील करते हैं। इसलिए अपना लेन देन क्लियर करिए, उस सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करिए जो आपको मंथली पैसे पे करता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आप सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं, अपने पैसों का हिसाब बराबर करें और जाने की कोशिश करें। अब सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने की आपकी तनख्वाह नहीं दी, वो इसका फायदा उठाएंगे, वो आपको पकड़वाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूं, उनकी ये कोशिश होगी कि हमारे 4 महीने के पैसे बचें और ये बंदे निकलें और पकड़े जाएं, और अल्लाह करे ये यहाँ से गायब हों तो हमें सारा पैसा हमारे पास आए, इनको हमें कुछ ना देना पड़े। भाई किसी को ख्याल नहीं होगा, यहाँ पे हर बंदा अपनी जेब भरने के चक्कर में होगा। दोस्तों मैं आपको यही फिर बार बार मशवरा दूंगा कि इसका फायदा उठाइए और अपने घर जाइए और इन टेंशनों परेशानियों से बचिए और आगे मुसीबत से बचिए। नया हरूब है, पुराना हरूब है, इकामा एक्सपायर है, भागे हुए हैं किसी और वजह से, सैलरी की वजह से भागे हुए हैं, कफील ने पैसा नहीं दिया भागे हुए हैं, इकामा वैलिड है लेकिन काम की वजह से भागे हुए हैं, काम ज्यादा टफ था या तनख्वाह थोड़ी थी आप भागे हुए हैं, या आप किसी और जॉब में आए थे, आपका को और काम लिया जा रहा है उस वजह से आप भागे हुए हैं, या कफील आपका पासपोर्ट रखा हुआ आपको दे नहीं रहा, इकामा नहीं दे रहा, उस वजह से आप भागे हुए हैं, या आप किसी कंपनी में है, कंपनी आपको आपके राइट्स नहीं दे रही, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रही, उस वजह से भागे हुए हैं, या आपको आपके जो है काम कंपनी ज्यादा ले रही है, या आपसे कोई किसी किस्म की ज्यादती कर रही है, आप उस वजह से भागे हुए हैं। यानी कितनी वजूहात होती हैं, और यही जो वजह मैंने बयान की है यही वजह होती हैं लोगों के भागने की, ठीक है, और कोई वजह नहीं होती। तो आप जो मेरे भाई अभी भागे हैं वापस कंपनी में जाएंगे तो वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए आप डायरेक्ट अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, वो आपको आपके इंशाल्लाह घर भेजेगी। मजीद दोस्तों किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका पूरा फीडबैक दूंगा, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन में वो चीज़ होगी मैं आपको इंशाल्लाह उसका पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और जो है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।